नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, यदि आप पीईओ या किसी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं तो जिस भी विद्यालय का आप निरीक्षण करेंगे उसकी निरीक्षण रिपोर्ट शाला संबल ऐप पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। और साथियों, एक बात और मैं याद दिला दूं कि यदि आप अध्यापक के पद पर भी कार्यरत है तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। अधिकारी महोदय के लिए तो इम्पोर्टेंट हो गई, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यदि अधिकारी महोदय आपके विद्यालय को चेक करेंगे तो किन किन बिंदुओं पर आपके विद्यालय को चेक करेंगे, इसलिए आपको यह वीडियो देखना अनिवार्य है। तो यह वीडियो अधिकारी महोदय और साथियों के लिए, जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए अनिवार्य है। और इसी की जानकारी आज मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो साथियों, आपसे मेरा सबसे पहला निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और इस तरह यहाँ आपको एक सर्च बार दिखाई देगा। इसमें आपको लिखना है शाला सम्मेलन ऐप। जैसा कि मुझे यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ मिल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा। आपको यहाँ लिखना है शाला सम्मेलन ऐप और यह लिख के आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह से शाला सम्मेलन ऐप का लोगो खुलकर आएगा। मैं इसे आपको और क्लियर करके बता देता हूं कि ऐप कौन सा है। आपको देख लेना है साथियों, शाला सम्मेलन ऐप है और यह है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐप। तो आपको यह ओपन कर लेना है। अब यहाँ आपको मिल जाएगा, मैंने पहले ही मेरे मोबाइल में इसे इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ ओपन का ऑप्शन मिल रहा है, पर आपको यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा इंस्टॉल पे और कुछ टाइम प्रोसेस होगी और ये ऐप आपके सामने खुलकर कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसे मेरे आ रहा है। आपको यहाँ मिलेगा फिर ओपन का ऑप्शन। तो इस ओपन वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही ऐप आपके मोबाइल में ओपन होगी कुछ तरह इस तरह का इंटरफेस लेकर आएगी। अब साथियों, आपको यहाँ कहा जाएगा आपके मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करें। तो जो हमारे अधिकारी महोदय हैं उन्हीं के मोबाइल से ये ओपन होगा जो डीडीओ का पावर रखते हैं। तो उनके जो आप यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो यहाँ जो शाला दर्पण पर उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर है उन्हें ही दर्ज करना है। तो पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। तो वो आप नंबर यहाँ दर्ज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ कुछ अंक दिखाई देंगे जिन्हें कैप्चा कोड कहा जाता है। तो ये कैप्चा कोड आपको सेम टू सेम इस जगह दर्ज कर देना है। फिर सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा OTP प्राप्त करें। तो इस OTP प्राप्त करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम बाद प्रोसेस होगी यार, आपके जो शाला दर्पण पर रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ जाएंगे। उन OTP को आपको यहाँ डाल देना है। जो अगला प्रश्न शाला सम्मेलन ऐप आपके सामने लेकर आएगी उसमें OTP आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। और जैसे ही OTP यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे आपको यहाँ नीचे फिर ऑप्शन मिलता रहेगा OTP सत्यापित करें। तो इस OTP सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने सम्मेलन ऐसी लेकर आ सकती है। आपको ध्यान रखना है कि ये लोकेशन ऑन करने के लिए आपसे ऐप कहेगी। तो आप यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उसमें से पहला ऑप्शन आपके सामने रहेगा वाइल यूजिंग दिस ऐप। आपको आपके मोबाइल में जो लोकेशन का ऑप्शन है उसे ऑन करना होगा। तो आप इस ऐप को यूज़ करें। उस टाइम ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद ओनली दिस टाइम आप रखना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे और डिने करेंगे तो ऐप आपके सामने सही से रन नहीं करेगी। तो आपको इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन लेना है, या तो वाइल यूजिंग द ऐप या ओनली दिस टाइम। ये डिने वाले ऑप्शन को आपको नहीं करना है। तो जब या इनमें से आप किसी एक को चूज़ कर लेंगे तो आपके सामने शाला सम्मेलन ऐप कुछ इस तरह से खुलकर आएगी, जहां आपके पद से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने सुरक्षा कारणों से साथियों ब्लर किया हुआ है। यदि ये गलत आ रही है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एरो जैसे 2 तीर के निशान रोटेट के मिलेंगे। इन पर आपको क्लिक करना है, रिफ्रेश हो जाएगी और ये सूचना आपके सामने सही हो जाएगी। तो ये तो रहेगी आपकी व्यक्तिगत सूचना, जो आप जिस भी पद पर कार्यरत है वो संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम अगली बात करें साथियों, तो अगली जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ कुछ इस तरह से आएगी। यदि आप इस ऐप को हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ जो आपका भाषा का ऑप्शन आपको सबसे पहला मिलेगा। यदि आप इसकी भाषा बदलना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद हिंदी या इंग्लिश में से रख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अगली इन्फॉर्मेशन मिल सकती है
पेंडिंग विजिट, यदि आपकी कोई पेंडिंग विजिट आपने ऑनलाइन करना प्रारंभ किया होगा, कोई कार्य को उससे अधूरा छोड़ा होगा, तो वो पेंडिंग विजिट में आपको यहाँ बताएगा। और अपलोड पेंडिंग यदि आपका रहेगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ शो होगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। अब बात करते हैं हम सीधे कि यदि आप किसी विद्यालय का अवलोकन करना चाहते हैं तो आपने अवलोकन किया है, उसकी रिपोर्ट आप किस तरह से ऑनलाइन करेंगे। उससे पहले जो हमें यहाँ 4 ऑप्शन शाला सम्मेलन ऐप उपलब्ध करवा रही है उसकी जानकारी भी हम ले लेते हैं। यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा अवलोकन हेतु विद्यालय का चयन। उसके आगे आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा चयनित स्कूलों की सूची। उसके बाद अवलोकित विद्यालय, यदि आपने पहले अवलोकन कर रखा होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो सामान्य प्रश्न होते हैं उनको आप जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपको यदि विद्यालय का अवलोकन आपने किया है या उसका अवलोकन की ऑनलाइन आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब साथियों यदि आप पीईओ के पद पर कार्यरत है तो जितने भी विद्यालय आपके अधीनस्थ होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जो भी विद्यालय आपका अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उनके विद्यालय का नाम आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र, प्रधानाचार्य का नाम, मोबाइल नंबर, अंतिम विजिट, वर्तमान शेड्यूल, जो भी आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन है वो सब यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि आपने किसी भी विद्यालय का विजिट किया है और उसका आप निरीक्षण करना चाहते हैं तो आपको यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चयन का। तो इस चयन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जहां आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस स्कूल को विजिट के लिए चुनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको दिनांक चुनने के लिए कहा जाएगा तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। यदि आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि यदि आप आज की ही दिनांक में उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, जिस दिन आप इस ऐप पर काम कर रहे हैं और आपने विजिट भी उसी दिन किया है, तो डेट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। और यदि आगे पीछे किसी एक आध दिन आगे या पीछे करना चाहते हैं तो वो जानकारी आपको यहाँ से चेंज कर लेनी है। अब मैं आज का ही आपको बता रहा हूँ तो यहाँ क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे आ चुका है अब 21/1/2022। अब उसके बाद आपको यहाँ मिल रहा है हाँ, तो आप हाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक, आपके सामने शाला सम्मेलन ऐप कुछ इस तरह से नया पृष्ठ लेकर आ जाएगी जहां आपको जिस विद्यालय का आप अवलोकन कर रहे हैं उसकी संपूर्ण डिटेल फिर से बताएगी। अब आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन अंत में अवलोकन करें, तो इस अवलोकन करें वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिएगा। अब अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी। यहाँ आपको जिस विद्यालय का आप निरीक्षण कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहेगी। अब आप यदि विद्यालय विवरण देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने विद्यालय का संपूर्ण डेटा है जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो ये डेटा आपको देख लेना। आप चाहते हैं कि विद्यालय का जो एक मूल विवरण आपको है यहाँ ऊपर ही डिस्प्ले हो जाएगा। यदि आप मूल विवरण देखना चाहते हैं तो आपको यहीं मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि उसका नामांकन देखें विद्यालय का तो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप नामांकन यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद कार्मिक यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। यदि आप विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा देखना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते जाएंगे इन बिंदुओं पर आपको सारी जानकारी यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी जो भी शाला दर्पण पर संबंधित विद्यालय ने चढ़ा रखी होगी। अब हम बात करते हैं आगे की कि यदि आपने ये देख लिया है, चेक कर लिया है, तो आपको यहाँ एक एरो जैसा निशान दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से चयनित विद्यालय की इन्फॉर्मेशन इस तरह से ही खुल जाएगी। अब साथियों आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आप अपने जो विद्यालय में अवलोकन आपने किया है उसकी प्रविष्टि करना चाहते हैं तो आप विद्यालय अवलोकन प्रविष्टि पर क्लिक कर लीजिएगा। अब वापस आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। यहाँ आपको मिल जाएगा अवलोकन प्रपत्र भरें। जो भी आपने डिटेल सेलेक्ट की है वो आपको यहाँ दिखाई देती रहेगी। अब आपको अपना जो अवलोकन प्रपत्र ऑनलाइन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अवलोकन प्रपत्र भरें। और यदि आपसे गलती हो रही है, गलत स्कूल आपने चयन कर लिया है तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता रहेगा स्कूल चयन प्रविष्टि रद्द करें। तो यदि आपने सही किया है तो आपको यहाँ क्लिक करना है अवलोकन प्रपत्र भरें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ साथियों एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट विजिट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऊपर जो विद्यालय से संबंधित जानकारी है आपके सामने डिस्प्ले यहाँ होती रहेगी।
मैं फिर आपको याद दिला दूं कि मैंने यहाँ सुरक्षा कारणों से इसे ब्लेवर किया हुआ है। आपको यहाँ क्लिक कर लेना है स्टार्ट विजिट। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आएगा और आपको यहाँ एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको कहा जा रहा है कि उपरोक्त स्टाफ की सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई स्टाफ अनुपस्थित है तो चेकबॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति का कारण ड्रॉप डाउन से चुनें। तो आपको यहाँ फिलहाल तो ओके कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ ओके करेंगे, अब आपसे कहा क्या जा रहा था, चेकबॉक्स में ये कहा जा रहा था कि जो ये कार्मिक विद्यालय में है इनको इन चेक बॉक्स में जो टिक किया हुआ है इसका मतलब ये है कि यह आपके विजिट के टाइम यहाँ उपस्थित थे। यदि इनमें से कोई कार्मिक अनुपस्थित है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं कि मान लो कि ये पहले नंबर का जो कार्मिक है वो अनुपस्थित है, तो आपको इस चेक बॉक्स पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ये राइट का निशान आपके सामने यहाँ से हट जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ आगे इसका कारण देना होगा। अनुपस्थित होने का कारण आपको देना है तो आपको यहाँ सेलेक्ट के लिए दिया हुआ है। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे जो भी कारण है आपके विजिट के टाइम, जो भी उपस्थिति पंजिका में वहाँ के संस्था प्रधान ने या अध्यापक ने आपको कारण बताया वो कारण आप यहाँ से चुन लेंगे। और यदि कोई आपके विद्यालय में जिसमें आपने विजिट किया है उसमें कोई कार्मिक अनुपस्थित नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो कार्मिकों के नाम के सामने चेक बॉक्स है उन सभी पर राइट का निशान आना चाहिए। जब आप ये काम कर लेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने कुछ यहाँ दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। अब आपके सामने यहाँ जो इन्फॉर्मेशन खुल रही है आपको उसको रीड करना है। मैं मानता हूँ कि आप अधिकारी हैं तो आप बड़े आराम से इन चीज़ों को तो कर ही लेंगे। जो भी जानकारी आपसे यहाँ मांगी जा रही है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे बता दूँ कि आपको यहाँ लिखा दिखाई दे रहा है विद्यालय के कितने छात्र व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री प्राप्त कर पा रहे हैं, संस्था प्रधान से पूछें। कितने छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी जा रही है तो वो संस्था प्रधान जिस भी विद्यालय का आप विजिट कर रहे हैं वो बताएंगे, तो उनकी छात्र संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कीपैड ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल का ओपन हो जाएगा और वो छात्र संख्या आप लिख लेंगे। तो जो भी जानकारी आपको यहाँ पूछी जा रही है वो जानकारी आप यहाँ प्रोवाइड करवाते जाएंगे। जहाँ आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सेलेक्ट पर आप वहाँ क्लिक करेंगे तो उस जो जानकारी आपसे चाही गई है उससे संबंधित जानकारी आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। विद्यालय में छात्रों की पोर्टफोलियो की जानकारी यहाँ मांगी जा रही थी, तो जैसे ही मैंने यहाँ जो ये सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ था इस पर क्लिक किया, मुझे मिल गई पोर्टफोलियो पूर्ण रूप से संधारित है, पोर्टफोलियो व्यापक रूप से मेंटेन नहीं है, पोर्टफोलियो संधारित नहीं किया गया है। तो जो भी जानकारियाँ यहाँ बताई जा रही है वो जानकारियां आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते जाना है। और साथियों फिर आ जाना है आपको नीचे की ओर। यहाँ आपको अगला ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ आपको लिखा दिखाई दे रहा है अगला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पृष्ठ खुलकर आ जाएगा जो रहेगा छात्रों की उपस्थिति से संबंधित। तो आपको यहाँ छात्रों की उपस्थिति दर्ज करनी है। यदि 1 से 5 है तो उनकी उपस्थिति कितनी है, कुल नामांकन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जितने भी विद्यार्थी आपके विजिट का टाइम विद्यालय में उपस्थित थे तो आप उनकी संख्या यहाँ दर्ज कर देंगे। अब लड़के और लड़कों में आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ जितनी भी लड़कियाँ उपस्थित थी उनकी जानकारी देंगे, कुल लड़के जितने उपस्थित थे उनकी जानकारी देंगे। अब आगे आपसे इन्फॉर्मेशन चाही गई है कि यहाँ कहा जा रहा है आपसे, ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी एक कक्षा के लिए कृपया भौतिक उपस्थिति सत्यापित करें। आपको किसी भी एक कक्षा में जाना है, वहाँ की उपस्थिति भौतिक सत्यापन आपको करना है। तो आप यहाँ जो आपको ये सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं चलती होगी उनकी इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ एक कक्षा सेलेक्ट कर लेनी है। अब आपको यहाँ उपस्थिति रजिस्टर में कितनी संख्या संबंधित कक्षा अध्यापक ने दिखाई है वो संख्या आपको यहाँ बतानी है। और वास्तविक उपस्थिति आपने जब भौतिक सत्यापन किया है तो वहाँ कितनी उपस्थिति आपको पाई है वो संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। और जब आप उक्त कार्य कर देंगे तो फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अगला का। तो इस अगले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अगला पृष्ठ आपके सामने शैक्षणिक प्रतिक्रियाएं का खुलेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन, फिर मैं आपको याद दिला दूं कि साथियों मैं आपके जानकारी को बेहतर बनाने के लिए वीडियो बना रहा हूं। यदि इसमें किसी तरह का विरोधाभास पाया जाता है तो आप विभागीय आदेश को ही प्राथमिकता दें। केवल मैं आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं,
निश्चित ही आप इन बिंदुओं को पढ़ते जाएंगे और जो भी जानकारी आपको यहाँ चाही गई है वो जानकारी आप प्रोवाइड करवाते जाएंगे। और फिर आएंगे साथियों आप नीचे की ओर, फिर से आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अगला का, तो इस अगले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब अगली इन्फॉर्मेशन आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी, जहां आपको स्पॉट चेक सेक्शन की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपको यहाँ जो ये सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस सेलेक्ट बॉक्स पर आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अगली इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। आप स्पॉट चेक कौन सी क्लास का करना चाहते हैं, जिस भी क्लास का करना चाहते हैं, जिस भी सेक्शन का करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जो आप स्पॉट चेक कर रहे हैं। उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ जो स्टूडेंट की जिसका भी आप जांच कर रहे हैं उसकी NIC ID, जो शाला दर्पण की प्रत्येक विद्यालय की NIC ID होती है, उसकी NIC ID आपको यहाँ दर्ज करनी है। और उसके बाद जिस दूसरे स्टूडेंट की आप जो जानकारी दर्ज करना चाहते हैं वो यहाँ से दर्ज करेंगे। फिलहाल जो स्पॉट चेक जो होगा वो मिनिमम आप 2 स्टूडेंट का कर सकते हैं और शाला संबलन ऐप पर 2 स्टूडेंट का ही आपको चढ़ाना है। आप यहाँ स्पॉट चेक जितने विद्यार्थियों को चाहे वो चेक कर सकते हैं, पर यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 ही स्टूडेंट की चढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो यहाँ आप डिटेल दे वो स्टूडेंट की शाला दर्पण की NIC ID की दे। अब स्पॉट चेक में क्या करना है उससे संबंधित जानकारी आपको साथियों यहाँ दी गई है। अब विद्यार्थी को जो आपको सामने यहाँ हिंदी की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है वो पढ़वा लेना है और उनसे आंसर पूछना है। जितने भी विद्यार्थियों ने आंसर दिया है, जैसे आप 2 का यहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ एक सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करेंगे जैसे आपके सामने यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। यदि छात्र 1 ने सही उत्तर दिया है तो आप यहाँ 1 चयन कर लेंगे, यदि छात्र 2 ने उत्तर सही दिया है तो आप 2 चयन कर लेंगे, यदि दोनों ने दिया है तो आप दोनों कर सकते हैं, और कोई नहीं दे सका है तो आपको यहाँ कोई नहीं पर क्लिक कर लेना है। ये डिपेंड करेगा विद्यालय में जब आप स्पॉट चेक सेक्शन का करेंगे तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ प्रोवाइड करवा दीजिए। उसके बाद यहाँ अगला ऑप्शन आपको फिर से मिल रहा है, तो इस अगले वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा आधारभूत संरचना का। तो आपको जो भी आधारभूत संरचना विद्यालय की लगती है वो आपको यहाँ हाँ या ना में आपसे जानकारी मांगी जा रही है। तो आप यहाँ हाँ या ना में क्लिक करते जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं कि यदि उपलब्ध कक्षों की संख्या दर्ज करें, तो जिस भी विद्यालय में आप विजिट कर रहे हैं वहाँ कितने उपलब्ध कक्ष है तो उसकी संख्या आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ हाँ या नहीं के सामने जो भी इन्फॉर्मेशन चाह रही है शाला संबलन ऐप, वो हाँ या ना में आपको आंसर देना है। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप यहाँ से देंगे। फिलहाल जैसे यहाँ आप हाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिंदु यहाँ हाँ पर आ जाएगा और नहीं पर करेंगे तो ये नहीं पर रहेगा। तो आपको इन सूचनाओं को दे देना है। फिर आपको नीचे की ओर ऑप्शन मिल जाएगा अगला, तो इस अगले वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है, जिसमें आपसे वेरिएबल कंपोनेंट स्पेसिफिक की जानकारी चाहिए जाएगी। तो यदि उस विद्यालय में वेरिएबल कंपोनेंट स्पेसिफिक होगा तो वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें क्या क्या सूचनाएं आपको बतानी है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल मैं जिस विद्यालय का आपके सामने करके बता रहा हूं उसमें यह सेक्शन इस शुल्क के लिए लागू नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो अब आपको यहाँ जो अगला ऑप्शन दिखाई दे, तो फिलहाल तो आपके सामने खुलेगा नहीं, पर यदि खुलता है तो आपको ये अगले वाले पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपसे जानकारी चाहिए जाएगी स्कूल वरीयताएं की। तो जो स्कूल वरीयताएं हैं वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ रीड करते जाना है, जहाँ सेलेक्ट बॉक्स हो वहाँ सेलेक्ट करना है, और जहाँ आपको लिखने का कहा जाए, जैसे यहाँ आ रहा है विवरण का, तो आप यहाँ विवरण पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मोबाइल का कीपैड एक्टिव हो जाएगा और आप विवरण भी दर्ज कर सकते हैं। तो इस प्रकार जहां भी आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा वहां से सेलेक्ट करेंगे। जहां हाँ या नहीं आपको लगता है या अवलोकन के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो उनको आप सेलेक्ट करते जाएंगे और फिर आएंगे साथियों आप नीचे की तरफ, जहाँ आपको मिल जाएगा फिर से उसी तरह का ऑप्शन अगला। तो इस अगले वाले ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने अगला प्रश्न इस तरह से आ जाएगा जहां सत्यापन और प्रमाणीकरण आपसे करवाया जाएगा। तो आपको साथियों यहाँ ध्यान रखना है, शाला संस्था प्रधान का जो भी जिस भी विद्यालय का आप निरीक्षण कर रहे हैं उसके संस्था प्रधान की शाला दर्पण की जो ID है वो आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है। ये आपको कंप्लीट याद रखना है, RJJW वाली ID नहीं लिखनी है।
वो जो शाला दर्पण की NIC ID है वही आपको यहाँ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ आपसे संस्था प्रधान का नाम की जानकारी पूछी जा रही है। तो जिस भी विद्यालय का आप निरीक्षण कर रहे हैं उसके संस्था प्रधान का नाम आप इंग्लिश में प्रोवाइड करवा देंगे। अब आते हैं साथियों हम यहाँ नीचे की ओर, जहाँ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको यहाँ देखना है, इसमें लिखा गया है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि यह फॉर्म मेरी उपस्थिति में सही जानकारी के साथ भरा गया है। ये जो कौन स्वीकार करेगा, जिस भी विद्यालय का आप निरीक्षण कर रहे हैं उसके संस्था प्रधान स्वीकार करेंगे। जैसे प्रधानाध्यापक हो सकते हैं या प्राचार्य हो सकते हैं, उनके हस्ताक्षर की भी आपको यहाँ आवश्यकता होगी। तो आप जिस भी विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं, आपने जो भी रिपोर्ट वहाँ की देखी है, वो आप जैसे ही सामने संस्था प्रधान के जो हस्ताक्षर है वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से होने लगेगा। आप उनकी उंगली आपके मोबाइल पे रखवाइएगा और जब आप वो जैसे भी हस्ताक्षर करते हैं तो उनकी उंगली रख के वो यहाँ उंगली चलाएंगे। ऑटोमेटिकली ऐप को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये हस्ताक्षर ऑटोमेटिकली ले लेती है। जैसे मैं फिलहाल फिर एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ बताता हूँ कि हस्ताक्षर कैसे करवाने हैं। आपको यहाँ मोबाइल पर उंगली रखवा लेनी है और कुछ इस तरह से जैसे भी हस्ताक्षर वो करते हैं वो अपने हस्ताक्षर यहाँ कर देंगे। तो ये आसानी से आपकी टिप्पणी भी हो जाएगी और प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर भी यहाँ हो जाएंगे। अब आगे आपको देखना है साथियों, यहाँ आपसे जानकारी चाहिए जा रही है वह यह है कि यहाँ अगली जो टिप्पणी लिखी जाएगी वो स्वयं के बारे में जो अधिकारी निरीक्षण कर रहा है उसकी लिखी जाएगी। तो यहाँ आपको पढ़ लेना है, इस बात को ध्यान रखना है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने स्कूल विजिट के दौरान अपनी टिप्पणियाँ और चर्चा के आधार पर सही डेटा के साथ इस फॉर्म को भरा है। तो यहाँ जो सिग्नेचर करेंगे वो निरीक्षण करने वाले अधिकारी भरेंगे। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है अधिकारी के हस्ताक्षर, तो आपको यहाँ सीधे यहाँ हस्ताक्षर कर देंगे अपने। जिस भी विद्यालय का आप निरीक्षण कर रहे हैं उसके जो प्रधान अध्यापक हैं आपने ऊपर करवा लिया और हस्ताक्षर किसी कारणवश गलत हो जाते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देख लेना है, यहाँ क्लियर मिल जाएगा आपको, एक क्लियर लिखा हुआ। तो आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हस्ताक्षर आपके सामने से हट भी सकते हैं, फिर से आप नए हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस तरह आप दोनों जगह हस्ताक्षर करवा लेंगे। एक जगह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ हस्ताक्षर पहले नंबर पर होंगे प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के, जिस भी विद्यालय के आप निरीक्षण कर रहे हैं उनके विद्यालय के होंगे, और यदि गलत होते हैं तो यहाँ भी आपको क्लियर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ नीचे आपके स्वयं के होंगे, जो आप निरीक्षण कर रहे हैं उसी अधिकारी के यहाँ हस्ताक्षर अंतिम पृष्ठ में हो जाएंगे। यहाँ पर यह ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ अंत में मिल जाएगा आपको दिनांक, किस दिनांक को आपने विजिट किए, कब सेव कर रहे हैं आप। अब उसके बाद आपको सबसे अंत में मिलेगा सेव का ऑप्शन, तो इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अगला पृष्ठ आपके सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ दिखाया जाएगा अवलोकन की स्थिति। जिस भी विद्यालय का आपने अवलोकन किया होगा उसका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा और डेट आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। अब हमारे अधिकतर साथी गलती क्या कर रहे हैं कि वो सेव करने के बाद ये निश्चिंत हो जाते हैं कि जो उन्होंने अवलोकन प्रपत्र ऑनलाइन किया है उनका सेव हो चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है, उसके बाद वो कार्य नहीं करते हैं। और जब उस पर किसी तरह का कार्य नहीं किया जाएगा, उसे सर्वर पर अपलोड नहीं किया जाएगा, तो जो भी अवलोकन आपने किया है वो 3 दिन के अंदर ऐप ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगी। तो आपको यहाँ के बाद प्रक्रिया साथियों ध्यानपूर्वक देखनी है, क्योंकि यहाँ सबसे नीचे हमें दिया हुआ है सर्वर पर अपलोड करें। तो आपको इस ऑप्शन पर सेव करने के बाद क्लिक करना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर को शाला संबलन ऐप यहाँ दिखाएगी और आपको एक OTP देगी, जैसा मुझे यहाँ मैसेज के थ्रू मिल रहा है, आप ऊपर देख भी सकते हैं। तो जो ये OTP आपको यहाँ मिलेंगे उनको आपको सेम टू सेम यहाँ एंटर कर देना है, इस बात को ध्यान रखना है। OTP कभी कभी थोड़ी देरी से आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि OTP से ही ये फॉर्म सबमिट होगा। तो जो भी OTP आपके यहाँ आए हैं उन OTP को आप सेम टू सेम यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको करना है सबमिट, जो आपको यहाँ मिल जाएगा सबमिट का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। क्या आप निश्चित रूप से विजिट एंट्री सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है
हाँ का, तो आपको इस हाँ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का नया पृष्ठ जो शाला संबलन ऐप है आपके सामने लेकर आएगी। आपको देखना है कि यहाँ कुछ टाइम प्रोसेस होगी। इस तरह से आपके सामने प्रोसेस का ये दिखाई देगी जो प्रोसेस हो रही है। और उसके बाद आएगा आपके सामने डायलॉग बॉक्स डेटा सेव सक्सेसफुली। तो जब आपके सामने डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाए, तभी आपकी विजिट शाला संबलन ऐप पर कंप्लीट मानी जाएगी। कभी कभी दिक्कत होती है, डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज नहीं आता है और ऐप वापस घुमा के आपको वहीं ले जाती है। तो जब तक आपको डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज नहीं मिलता है, तब तक आपको प्रयास करना है। और डेटा सेव सक्सेसफुली का जब आपको मैसेज मिल जाएगा, तब आपको आना है ऐप के होम पृष्ठ पर। जब आप ऐप के होम पृष्ठ पर आएंगे तो आपके सामने इस तरह का पृष्ठ वापस डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि आपने जो एंट्री सेव की है या सर्वर पर अपलोड की है वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है, अवलोकित विद्यालय। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने जिस भी विद्यालय का आपने अवलोकन किया है और शाला संबलन ऐप पर उसको ऑनलाइन कर दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएगी। फिलहाल मैंने अभी किसी भी विद्यालय का अवलोकन नहीं किया है, तो यहाँ मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो आप जिस भी एंट्री को सेव करें या सर्वर पर अपलोड करें, उसके बाद आप यहाँ इस ऑप्शन पर आकर अवश्य चेक कर लें। यदि वो नहीं आता है तो अभी आपकी एंट्री सेव नहीं हुई है। आपको वापस यहाँ मैं ले जाकर बताता हूँ वो एंट्री आपको वापस कहाँ से मिलेगी। आपके सामने एरो जैसा निशान यहाँ मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से इस तरह का होम पृष्ठ आ जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा पेंडिंग विजिट, मतलब अभी जो हमारा डेटा है वो सर्वर पर अपलोड नहीं हुआ है, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और जब तक आप इसे सर्वर पर अपलोड नहीं करेंगे, तब तक ये 3 दिन तक आपके जो शाला संबलन ऐप है उसमें पेंडिंग रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पेंडिंग में हमें नहीं बताना चाहिए, हमें अवलोकित विद्यालय में ये चीज़ बताएगा, तभी आपका जो निरीक्षण है वो कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अहम इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।